हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो थंबनेल के अकॉर्डिंग हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस पे, ठीक है। तो सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी, तो इसलिए मैंने सोचा कि सारे क्वेश्चंस को मर्ज अप करके क्यों ना हम एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्ज़ाम कब होगा, सेकंड है प्रेपरेशन कैसे करें, और थर्ड है बुक्स कौन सी यूज़ करें, ठीक है। रेलवे नर्सिंग ऑफिसर का हमारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी ही होने वाला है, ठीक है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट क्यों नहीं हुए हैं, ठीक है। फॉर्म कब आउट होंगे, हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, हमें बुक्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है जो आपका क्वेश्चन है वो मैंने लास्ट पे आंसर करा हो। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली देखना, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग तो इसी स्ट्रेस में और अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, पता नहीं अगस्त में होगा, सितंबर में होगा। तो देखो, ऐसा नहीं होगा कि फॉर्म जो है आज में फॉर्म स्टार्ट होंगे और फॉर्म फिल हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वैकेंसी हर साल नहीं आती है, काफ़ी सालों के बाद आ रही है। तो ऑब्वियसली वो टाइम देंगे फॉर्म को फिल करने का, ठीक है। अब आप देख सकते हो जुलाई पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है, कल से अगस्त का मंथ स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा कि हम सबकी जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो आपके रेलवे के फॉर्म्स हैं वो अगस्त के फर्स्ट और सेकंड वीक में रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने टाइम को वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि फॉर्म जब रिलीज़ होना होंगे तो वो हो जाएंगे, वो सबको पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को पता नहीं चलेगा, आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, सबको पता लग जाता है, ठीक है। अपना ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस टाइम ये ना सोच करके कि फॉर्म कब रिलीज़ होंगे, पेपर कब होगा, बल्कि उसकी जगह पे अपनी प्रेपरेशन करेगा अच्छे से, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं पेपर में अच्छा रिजल्ट आने के, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो देखो, जुलाई का मंथ एंड हो चुका है, अगस्त कल से स्टार्ट है, और आपका सितंबर में नॉट सेट है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि कोई भी फॉर्म जब फिल होता है तो उसके लिए कम से कम 20 से 25 दिन आपको टाइम दिया जाता है फॉर्म फिलिंग का ही। और जो आपके DSSS और ESIC थे वो भी सेम एग्ज़ाम थे जो काफ़ी सालों के बाद हुए थे, तो उनमें भी फॉर्म फिलिंग के बाद बहुत सारा टाइम दिया गया, उसके बाद ही एग्ज़ाम डेट आई थी। तो आप ये मान सकते हो कि आपके अगस्त में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है फर्स्ट और सेकेंड वीक में, तो आपको पूरा अच्छे से टाइम मिलेगा। मैक्सिमम 25 डेज़ का तो टाइम मिलेगा ही मिलेगा आपको फॉर्म फिल करने का। सितंबर में आपका नॉट सेट है, तो नॉट सेट से पहले आपके 1 या 2 दिन पहले तो आपको एग्ज़ाम होगा नहीं, क्योंकि नॉट सेट अपने आप में एक बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है। उसके बाद ही एग्ज़ाम होगा, तो आप मान सकते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर के मंथ में ही जाएगा, ठीक है। आपका रेलवे का एग्ज़ाम अक्टूबर के मंथ में जाएगा, उससे पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ये हमारी एक्सपेक्टेड डेट है, और जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखना यही डेट आपकी एक्चुअल डेट भी बनेगी, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया कि एग्ज़ाम कब होगा। तो आप मान सकते हो कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के मंथ में ही जाएगा, उससे पहले नहीं होने वाला है। अब आपके पास में पूरा अगस्त बनता है, सितंबर का मंथ है, और आपका हाफ मंथ मान सकते हो आप, अगर आपका अक्टूबर का भी है तो आपके पास 2.5 मंथ है पूरा अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन करनी कैसे है, कैसे करें। बहुत लोगों को तो यही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैं पहले कौन सा सब्जेक्ट पढूं, पहले मैं MSN पढूं या फंडामेंटल पढूं, किससे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, पेपर का लेवल कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो, ये सब नहीं सोचना है। आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको उठाओ, अपना टाइम को डिवाइड करो, ठीक है। अपने दिन के टाइम को डिवाइड करो और अपने मेजर सब्जेक्ट्स को उठाओ, उनको देखो कि आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक हो। अभी टाइम है आपके पास में, अपने मेजर सब्जेक्ट्स में देखो किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक हो, और उससे जो है प्रिपरेशन को अपनी स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे पहले कोशिश करो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर कर सको, और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके ऑलमोस्ट सेम होंगे आपके जो आपके नॉट सेट के लिए है और जो आपके रेलवे के लिए है। उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ डिटेल में, उसका लिंक यहाँ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लो अगर आपने अब तक वो नहीं देखी है। वहाँ मैंने आपके 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जो आपके करंट में एग्जाम्स हुए हैं, और उनमें बार बार उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वही वो टॉपिक्स है, ठीक है।
मेजर सब्जेक्ट्स उठाओ, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले करो और अपने कोशिश करो कि हैंड रिटन और अपने कंसाइज नोट्स बना सको, ठीक है, क्योंकि आपके खुद के नोट्स होंगे तो आपके लिए अच्छा होगा उनको पढ़ने में, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स बनाओ, बहुत बेवजह का नहीं लिखना है उनमें, कंसाइज वे में, जितना आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी होता है वो सारे पॉइंट्स उन नोट्स में कवर होने चाहिए, ठीक है। पहला हो गया आपके हैंड रिटन नोट्स। नंबर सेकंड आता है, आप कितना भी कुछ लिख लो, ठीक है, लेकिन अगर आपने से क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो बैटल होती है, तो एक जंग की तैयारी होती है, वो एक ही दिन में नहीं हो जाती है, उसको हमें बहुत बार पहले से प्रैक्टिस करना होता है। तब आपने सेकेंड क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, उसके लिए तो कोई बुक्स चाहिए होगी, तो बुक्स कौन सी यूज़ करें, ये वाला भी बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा गया था कि हम बुक्स कौन सी यूज़ करें। तो देखो, बुक्स ऐसे कोई भी आपने नहीं उठानी है, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको रेफ़र करो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन आप सबको पता है, जैसे कि आपकी PR यादव, ठीक है, टारगेट हाई, आपकी सॉन्डर्स की एनक्लेक्स हो गई, लिपिन कॉट की बुक्स हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड और अच्छी बुक्स में काउंट होती हैं। बाकी अगर आप कोई और बुक भी है जिसको आप फॉलो करते हो, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, तो आप उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ले रखी है तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आपने ये वाली बुक्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले बेस बनाने के लिए PR यादव बहुत ज़रूरी है, तो PR यादव को उठाओ। दिखने में वो बुक बहुत ऐसा लगता है कि सिंपल सी, इससे कहाँ ही क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेगी। पहले PR यादव से क्वेश्चन करो, उसके बाद टारगेट हाई पे जाओ, ठीक है। टारगेट हाई आपकी एक ऐसी बुक है जिसमें आपके कुछ ईजी क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और कुछ आपको टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे, वो आपका कॉम्बो है, मिक्सचर है आपका, ठीक है। वहाँ पे आपको वन लाइनर्स भी मिलते हैं, वहाँ पे आपको सिनेरियो बेस्ड भी मिलते हैं। जैसे ही आपकी PR यादव कंप्लीट हो जाती है, फिर टारगेट हाई पे जाना है, टारगेट हाई के बाद आप एनक्लेक्स सॉन्डर्स पे जा सकते हो, ठीक है। और कोशिश करना कि जो थ्योरी है उसमें भी कुछ कुछ पार्ट्स अपने एनक्लेक्स सॉन्डर्स से कवर कर लो, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। ये 3 बुक्स हैं जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप अगर इनको अपनी प्रेपरेशन में यूज़ करते हो, अच्छे से इनका पूरा निचोड़ लेते हो, तो आपकी जो प्रेपरेशन है वो एक अलग ही लेवल पे जाएगी, और जब प्रेपरेशन आपकी अच्छे लेवल पे होगी तो आपका जो मार्क्स है ना, वो भी एक बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो ये 3 बुक्स हैं जो मेरी तरफ से मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। बाकी अगर आप जो अपनी बुक कोई फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी फॉलो कर सकते हो, फिर टेस्ट सीरीज आप ले रखी है आपने, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया लास्ट, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो मंत्र है आपका, वो है सक्सेस का या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जो अच्छे रिजल्ट का, वो है रिवीजन, ठीक है। नोट्स बना लिए हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई एक टॉपिक लिखा है उसको कम से कम आपने 5 या 6 रिवीजन करने ही करने हैं। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनको देखो कि वो क्यों गलत हो रहे हैं, या तो आपका टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, या फिर आपकी कोई सिली मिस्टेक है, आपने रीड अच्छे से नहीं करा क्वेश्चन को, क्या गलती हुई, ठीक है। अगर टॉपिक प्रिपेयर नहीं है, जाओ जाके दोबारा से टॉपिक को पढ़ो। अगर सिली मिस्टेक है तो कोशिश करो ऐसी सिली मिस्टेक्स ना हो, और वो सब कैसे करके हो पाएगा, आपको रिवीजन से, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिवाइज़ करो, क्योंकि रिवीजन की कोई एक लिमिट सेट नहीं है कहीं भी कि हाँ आपने इतना रिवाइज़ कर लिया तो अब आपकी सक्सेस 100% है एग्ज़ाम में, ऐसा कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जो एक कहावत बोली गई है कि अगर हमने 100 बुक्स को एक बार पढ़ा या फिर एक बुक को 100 बार पढ़ लिया, तो आप ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे आपको उतना अच्छे से याद होगा, उतनी बार ही आपको उसमें कुछ ना कुछ नया पॉइंट मिलेगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रिवीजन जितना ज़्यादा हो सकता है उतना रिवाइज़ करना, क्योंकि आपके पास में बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम है, टाइम की कोई कमी नहीं है। तो प्लीज़ जितना हो सके रिवाइज़ करो, ठीक है। रिवाइज़ करोगे, मिस्टेक्स पता लगेंगी, नेगेटिव मार्किंग कम होगी, नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होगी, तो ऑब्वियसली आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने की भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि आप रिवाइज़ करते जाओ, ठीक है। जितना पढ़ रहे हो ऐसा मत सोचो कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, सारे नोट्स बना लूँगा उसके बाद रिवाइज़ करूँगा, नहीं। जितना जितना पढ़ते जा रहे हो उसको रिवाइज़ करते जाओ डेली का। आज का काम आज ख़त्म करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लास्ट में आपका आता है रिज़ल्ट। तो देखो, अगर आपने ये सारे पॉइंट्स अपनी प्रेपरेशन में फॉलो कर लिए, लगा लिए, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो जो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो या फिर नॉर्मल जो आप एक नर्स हो, उससे आप एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नर्स बन जाओगे रेलवे में, ठीक है। तो इस पिक्चर से आप ऑब्वियसली बिना
एक्सप्लेन करी हुई समझ सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है। ठीक है, अगर सारी ये टिप्स लगा लेते हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। और अगर अभी कोई आपको क्वेरी है, कोई डाउट है, तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम पे अब तो फॉलो नहीं करा है तो जाओ जा करके कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं नर्सिंग अवेयरनेस रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ को अपलोड करती रहती हूँ। बाकी तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।